हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अपेक्स कॉमर्स एकेडमी। मैं हूं विकास स्मिथ और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन का एमसीक्यू। तो आइए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ आपको कॉमर्स से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो उपलब्ध मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए हम अपनी क्लास की ओर आते हैं और समझते हैं। हाँ, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं और इस पे देखते हैं क्या लिखता है। पहला क्वेश्चन में क्या लिखता है कि तीन साझेदारों का बराबर लाभ अनुपात है, इक्वल प्रॉफिट रेशियो ऑफ थ्री पार्टनर्स, ऐसा दिया हुआ है। अब आगे क्या बोलते हैं वो भी देखते हैं। 1 2 3 तीन साझेदारों का बराबर लाभ अनुपात है और पहला ऑप्शन है बी सी डी। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या, तीन साझेदारों का बराबर अनुपात है। अच्छा, बराबर अनुपात है कौन सा, ये आपको बताना है तीन साझेदार का। तो इससे तो क्लियर पता चल रहा है कि इसका कौन सा आंसर होगा, सी नंबर होगा। ठीक है, इक्वली यही तो है, सी नंबर 1 1 1। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं। इसमें क्या लिखता है कि ए बी सी एक फर्म में साझेदार है, यदि डी नए साझेदार के रूप में प्रवेश करता है तो पुरानी फर्म का विघटन होगा, पुरानी फर्म तथा पुरानी साझेदारों का विघटन होगा, पुरानी साझेदारी पुनर्गठित होगी और इनमें से कोई नहीं। एक बार इंग्लिश में भी पढ़ देते हैं। देखिए क्या लिखता है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म। इफ डी इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर तो क्या होगा, ओल्ड फर्म इज डिजॉल्व, ओल्ड फर्म एंड ओल्ड पार्टनरशिप आर डिजॉल्व, ओल्ड पार्टनरशिप इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड और नन ऑफ दीज। क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, क्या होने पे कि नया, जब डी नया साझेदार आएगा तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका पुरानी साझेदारी पुनर्गठित होगी। ठीक है, वैसे जब ये चैप्टर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि 5 कंडीशन में फर्म का क्या होता है, पुनर्गठन हो जाता है। जब पुराने साझेदार या फिर आप बोल सकते हैं जो मौजूदा साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि जब कोई साझेदार आपके फर्म में आता है, मतलब नया शामिल होता है, एडमिशन लेता है। तीसरा कंडीशन क्या होता है, जब आपके फर्म को छोड़ के वो जाता है, मीन्स रिटायर करता है। चौथा कंडीशन क्या होता है, उसका डेथ हो जाता है ना। और पांचवा कंडीशन क्या होता है, जब अलग अलग फर्म आपस में मिल जाते हैं। तो ये सारे कंडीशन में क्या होता है, फर्म का पुनर्गठन हो जाता है। तो यहाँ पे जो सी नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। इसमें क्या लिखता है, सामान्य संचय खाता हमेशा दर्शाता है डेबिट शेष, क्रेडिट शेष, डेबिट तथा क्रेडिट शेष और इनमें से कोई नहीं। जनरल रिजर्व अकाउंट ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस और नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका, क्या होगा, एक बार आप लोग खुद भी ट्राई करिए। इसका जो सही आंसर होगा ना वो होगा आपका क्रेडिट शेष यानी कि क्रेडिट बैलेंस। अगर आप ऐसा आंसर सबमिट किए हैं तो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं। साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि का परिणाम क्या होता है। वर्तमान साझेदारों को लाभ होता है, वर्तमान साझेदारों को हानि होता है, वर्तमान साझेदारों को ना लाभ ना हानि और इनमें से कोई नहीं। यानी कि गेन टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स और नाइदर गेन नोर लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स और नन ऑफ दिस। तो क्या बोला आपको क्वेश्चन में कि संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि होने से तो निश्चित है क्या होगा, वर्तमान साझेदारों को लाभ होगा। ठीक है, वर्तमान साझेदारों को लाभ होगा यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ए नंबर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। साझेदारी अनुबंध में परिवर्तन का परिणाम है चेंज इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिजल्ट्स इन फर्म का पुनर्गठन, फर्म का समापन, फर्म का एकीकरण और इनमें से कोई नहीं। यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, अमलगमेशन ऑफ फर्म और नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म यानी कि फर्म का पुनर्गठन होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं। लाभ प्राप्ति अनुपात है गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। दूसरा ऑप्शन है आपके पास ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तीसरा ऑप्शन है न्यू रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो, चौथा ऑप्शन है आपके पास ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा आपका न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आते हैं। इसमें क्या लिखता है, पुराने साझेदारों का त्याग
बराबर होता है, द सेक्रीफाइसिंग ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यानी कि आपसे क्या पूछा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ही पूछ रहा है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और न्यू रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा आपका ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो यहाँ पे आपको ये दो बात याद रखना है कि अगर आपको गेनिंग रेशियो पूछता है तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो लिखना है, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो पूछता है तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो लिखना है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। पुनर्मूल्यांकन खाते में क्रेडिट पक्ष का अधिक को कहते हैं। पुनर्मूल्यांकन खाते में क्रेडिट पक्ष के डेबिट पक्ष का योग के डेबिट पक्ष पर अधिक को कहते हैं, यानी कि एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर द डेबिट साइड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट, लॉस, रिसिप्ट्स और एक्सपेंस। तो इसको क्या बोलेंगे, तो प्रॉफिट बोलेंगे, क्योंकि क्रेडिट पक्ष ज्यादा है। और आपको पता है रिवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है वो कौन सा खाता होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है ना। तो नॉमिनल में सारे खर्चों को हम लोग डेबिट में लिखते हैं और सारे इनकम को कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं। तो यहाँ बोल रहा है कि क्रेडिट पक्ष ज्यादा होगा डेबिट से, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा, यानी कि प्रॉफिट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आते हैं। पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज ए क्या है, तो पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, नन ऑफ दीज। तो इसमें से कौन सा होगा, तो अभी जस्ट हम लोग इस पे भी क्लियर किए कि ये कौन सा खाता होता है, तो नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, सी। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं। इसमें क्या लिखता है, त्याग अनुपात यानी कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अभी तो जस्ट हम लोग देखे हैं, तो क्या होगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अपलिखित संपत्ति का लेखा करने पर होगा, क्या होगा, तो देखिए वर्तमान साझेदारों को लाभ होगा, वर्तमान साझेदारों को हानि होगा, वर्तमान साझेदारों को ना लाभ होगा और ना ही हानि होगा, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वर्तमान साझेदारों को लाभ। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आते हैं। वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन से होता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स रिजल्ट इन रिवैल्यूएशन ऑफ फर्म, रिकंस्टिट्यूशंस ऑफ फर्म, डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म और नन ऑफ दीज, यानी कि फर्म का पुनर्मूल्यांकन, फर्म का पुनर्गठन, फर्म का समापन और इनमें से कोई नहीं। वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने से क्या होता है, तो ये बात हम लोग पहले ही क्लियर किए। तो क्या होगा, फर्म का पुनर्गठन। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आते हैं। इसमें क्या लिखता है, पुनर्मूल्यांकन खाते का शेष पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। द बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर कौन सा रेशियो में, तो ओल्ड रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इक्वल रेशियो, नन ऑफ दिस। इसका राइट आंसर होगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आते हैं। इसमें क्या लिखता है, साझेदार के प्रवेश पर पुराने चिट्ठे में दर्शाए गए संचय हस्तांतरित करेंगे। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स जनरल रिजर्व अपीयरिंग इन द ओल्ड बैलेंस शीट इज ट्रांसफर्ड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और नन ऑफ दिस। तो इसमें क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्योंकि उसमें हिस्सा किसका होता है, केवल ओल्ड पार्टनर का होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आते हैं। इसमें क्या लिखता है, वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन से होता है चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स रिजल्ट इन रिवैल्यूएशन ऑफ फर्म, रिकंस्टिट्यूशंस ऑफ फर्म, डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म और नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा, रिकंस्टिट्यूशंस ऑफ फर्म, यानी कि फर्म का पुनर्गठन। और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या लिखता है, एक्स वाई जेड एक फर्म में साझेदार है जो लाभ हानि को 4-3-1 के अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने भविष्य में 5-4-3 के अनुपात में लाभ हानि बांटने का निर्णय किया, एक्स तथा वाई का त्याग अनुपात निकालें। तो अभी हम लोग देखे हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यानी कि 4-3-7 और 1-8, यानी कि 4/8, 3/8 और 1/8। यह हो जाएगा हमारा ओल्ड रेशियो। 5-4-9 और 3-12, यानी कि 5/12, 4/12 और 9/12, ये हो जाएगा आपका न्यू रेशियो। अब ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो घटाइएगा, जो आएगा वो हमारा हो जाएगा क्या, गेनिंग रेशियो। और अगर वो माइनस में आ जाता है तो हम उसको समझेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अगर वो माइनस में आ जाता है तो हम समझेंगे वो हो गया गेनिंग रेशियो। अगर सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला लगाते हैं तो, और अगर गेनिंग का लगाते हैं माइनस में आता है तो आपको समझना है कि वो सेक्रीफाइसिंग है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं। और ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। इसमें क्या लिखता है, एक फर्म के पुनर्गठन के समय फर्नीचर पर का मूल्य 7 लाख रुपए से बढ़कर 8 लाख रुपए हो गया तथा स्टॉक 4,20,000 रुपए से बढ़ घटकर 4 लाख रुपए हो गया। पुनर्मूल्यांकन पर लाभ या हानि होगी। तो देखिए पुनर्मूल्यांकन में भी हम जस्ट बताएं कि ये कौन सा खाता होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। और नॉमिनल अकाउंट में जितना भी खर्च होता है
या हानि होता है उसको हम लोग डेबिट में लिखते हैं, और जितना भी आय और इनकम होता है उसको हम लोग क्रेडिट में लिखते हैं। तो फर्नीचर का मूल्य जो है वो 7 लाख से 8 लाख हो गया, मतलब 1 लाख रुपए क्रेडिट में जाएगा। अगर आप रेवोल्यूशन अकाउंट बनाने जानते हैं, थोड़ा बहुत रिवीजन होगा तो, है ना। और स्टॉक जो है वो 4,20,000 रुपए से 4 लाख हो गया, मतलब 20,000 रुपए क्या होगा, कम हो गया, तो वो डेबिट में जाएगा। अब 1 लाख रुपए क्रेडिट में, मतलब बढ़ा हुआ अमाउंट आपको कितना दिखा रहा है, 1 लाख रुपए, और घटा हुआ अमाउंट कितना दिखा रहा है, 20,000 रुपए घटा देंगे तो कितना होगा, 80,000 रुपए, और 80,000 रुपए का हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो इसमें गेन होगा 80,000 रुपए, ये आपको हो गया राइट आंसर। ठीक है। तो अभी हम लोग देखें 1 से लेकर 17 तक क्वेश्चन, इसके आगे भी हम वीडियो बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है। थैंक यू।